एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मंथली रीडिंग है जुलाई के लिए। और हम साइन देखेंगे इसमें स्कॉर्पियो और देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि रिलेशनशिप और करियर के हवाले से क्या मालूमात हैं जो कि इस महीने स्कॉर्पियो लोगों के लिए अवेलेबल हैं टैरो के ज़रिए। रीडिंग आप कंप्लीट देखिएगा। पहले हिस्से में रिलेशनशिप डिस्कस होगा और फिर सेकंड पार्ट में करियर के बारे में हम बात करेंगे। ओके, एक बात जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत लंबे सब्र कह लें आपने बहुत ज़्यादा किया होगा, या ये कह लें कि एक जगह पे आप बहुत देर रुके रहे हैं। तो अब उसके बाद बहरहाल अब एक ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में आ गया है जहाँ पे आपने फ़ैसला कर लिया है मूव ऑन करने का। और ये फ़ैसला जो है ये कोई नया नहीं है, ये शायद पिछले महीने या जून में मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि आपने कर लिया हो, या शायद उससे भी थोड़ा पहले। अब यहाँ पे इस महीने में सबसे पहली जो आपके ऊपर टास्क है, जो सबसे पहला आपने काम करना है या सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम करना है, वो असल में ये है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। आपके जहन में कोई ना कोई आपके साथ, आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जहाँ पे आपका रोमांटिक इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, जिसके लिए भी आपने शायद बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ही सब्र और पेशेंस के साथ आपने वेट किया है। अब आपके जहन में ये है कि चूँकि मैंने इतना इंतज़ार किया है, सो उस शख्स को या ख़ातून को मेरी तरफ आना चाहिए और मुझे रिलेशनशिप स्टार्ट करने की ऑफ़र करनी चाहिए, या मुझे अपनी इंटेंशंस पहले ख़ुद बतानी चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ऐसा ना हो और एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते या फिर नेक्स्ट मंथ में आप ख़ुद ही ये बात करने पे मजबूर हो जाएं उस पर्सन के साथ जिसके इंतज़ार में आप हैं। ये गारंटीड बात है कि ये कोई नया पर्सन नज़र नहीं आ रहा, ये कोई पुराना शख्स है या ख़ातून है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं। बहुत हद तक चांसेस हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे साइन नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस हो सकता है, सजिटेरियस, पाइसेस हो सकता है कि मौजूद हैं। और बहुत हद तक इस बात का इंतज़ार है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं जो कि ख़ुद काफ़ी हद तक फेमिनिन एनर्जी लिए हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि वो उठ के आपकी तरफ आएँ, चाहे वो मेल हैं या फ़ीमेल हैं, लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो फेमिनिन है। और लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये लगता है कि एंड ऑफ़ द मंथ तक आपको ही उनकी तरफ जाना पड़ेगा और आपको ही उनसे बात करनी पड़ेगी। इसमें ये बात याद रखिएगा कि इस महीने जो दूसरा बड़ा इशू आपको सामने आएगा वो ये कन्फ्यूजन आएगी कि जिसमें दिल के अंदर मुख्तलिफ़ वसवसे आते हैं और मुख्तलिफ़ ख़याल आते हैं, और इंसान हर वक्त ये सोचता रहता है ओहो कुछ गलत ना हो जाए, मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ, मेरे साथ कोई धोखा ना हो जाए, या ये कि दूसरे पर्सन के बारे में आपको हो सकता है कि ख़यालात आएँ कि क्या पता वो इनकार कर दें, या क्या पता वो मेरी बेइज्जती हो जाए। ये इस तरह के सब नेगेटिव थाट्स जो हैं वो बहरहाल आपको अपने अंदर से निकालनी है। इस महीने ख़ास तौर पे ऐसा टाइम है जब कि आपको ऐसी सोचों से अवॉइड करना है। और अगर आप अपने आप को ही मज़लूम समझते रहेंगे और आप समझते रहेंगे कि बस आपके साथ ही सबको हमदर्दी करनी चाहिए और आपके साथ ही पहले ज़्यादती हुई है, तो यकीनन इस सारी फिर सिचुएशन से कोई बात बरामद नहीं होगी। ठीक है, हीलिंग का टाइम है ये महीना आपके लिए हीलिंग का महीना है, ग्रोथ का महीना है। और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से इस महीने आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ सकती है। अगर आप हो सकता है कि अपनी फैमिली में, अपने इर्द गिर्द के लोगों में आपको फ़ाइट बैक करना पड़े। ये भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ सामने जहन में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो ज़िंदगी में आपके है पर्सन, हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत सारे लोग मौजूद हों और आपको हर एक से अलग अलग फ़ाइट करना पड़े। यहाँ पे रिलेशनशिप के हवाले से अच्छी सूरत हाल है, लेकिन इजी नहीं है। और बहरहाल आपको स्टेप जो हैं वो ख़ुद लेने हैं, जो आपने पिछले कुछ महीने में डिसाइड किए हैं वो स्टेप आपको ख़ुद लेने हैं। चांसेस आर देयर कि ये सारी सिचुएशन जो है ये जुलाई और फिर अगस्त में जाके रिज़ॉल्व होगी। शायद जुलाई में ये सारा मामला जो है वो हल नहीं होगा।
और इसमें कोई शक नहीं कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और आपका दिल है कि आप फौरी तौर पे रिलेशनशिप को स्टार्टअप कर सकें। ठीक है जी। सो बी माइंडफुल अबाउट द सिचुएशन। और अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बनाया है तो कोई भी स्टेप लेने से पहले, उनको कोई ऑफ़र करने से पहले बहरहाल आपको अपने आप को मेंटली फाइनेंशियली स्टेबल करने की ज़रूरत होगी। ओके जी, अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि अगर आप ये रीडिंग जो है करियर के हवाले से देख रहे हैं, करियर के हवाले से जो सूरत हाल है, सबसे पहली बात तो ये कि आपको एक बॉस की तरह बिहेव करना है, ख़ास तौर पे अगर आप अपना ज़ाती कोई काम कर रहे हैं या आपके अंडर जो हैं वो डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं। ये कोई ऐसी पोस्ट हो सकती है, अगर ये जॉब है जहाँ पे जिसके लिए आपने काफ़ी सारा इंतज़ार किया होगा, और हो सकता है कि आपकी प्रमोशन जो है अगर वो थी ड्यू तो वो काफ़ी मुश्किल से पिछले कुछ महीनों के अंदर ही हुई है, और अब आपको प्रमोट करके बॉस बना दिया गया है। चीज़ों को आगे लेके चलना है लोगों के साथ, और अगर किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है उसको भुला के आगे लेके जाना है आपको। लोगों को आपने फ़ायदा पहुंचाना है ताकि अल्टीमेटली आपको भी फ़ायदा पहुंच सके। अगर ये आपका अपना कारोबार है तो भी यही सूरत हाल है। कुछ अर्सा पहले शायद आपने या तो काम स्टार्ट किया है, या ये कह लें कि कुछ मुश्किलात इस किस्म की आई हैं जो कि पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले महीने के अंदर शायद ख़त्म हुई हैं। बहुत हद तक चांस है कि आपको कोई, या तो आप कोई नई अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किसी ख़ास शख्स की तरफ से। कोई आपका बिज़नेस में आपका पार्टनर भी हो सकता है और कोई और इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसकी तरफ से आप कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो के क्रिएट हो, या बात आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त इस महीने के अंदर जो चीज़ आपने अर्न की है, जिस पोजीशन पे आप पहुँचे हैं, आपको उसको एंजॉय करने की ज़रूरत है। ये ज़रूर है कि अपने साथ लोगों को शामिल करें। अगर आप अकेले बैठेंगे, अगर आप अकेले रहेंगे तो यकीनन, या ये कि अगर आप लोगों के बारे में बदगुमान रहेंगे और आप समझेंगे कि सब आपके अगेंस्ट हैं, तो यकीनन ये सूरत हाल जो है ये रिज़ॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, एक्सेप्ट दैट कि आपको चीज़ों को कंट्रोल करने की, सिचुएशन को मैनेज करने की ज़रूरत है, जो कि ज़ाहिरी बात है रोज़मर्रा के दिनों में हम अपने कारोबार हो या जॉब हो उसके ऊपर हम यही काम कर रहे होते हैं। आपको पिछले कुछ महीनों में लोगों की सपोर्ट भी हासिल रही है। अब वो सब लोग जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है, अब उन्हें रिटर्न करने का टाइम है, अब उनको वो फेवर्स रिटर्न करने का टाइम है। लेकिन ये ज़रूर याद रखिएगा कि अपनी स्पीड जो है वो स्लो रखिएगा। ये मत समझिएगा कि आप चूँकि बॉस हो गए हैं तो आनन फानन आप कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो लोग बहुत अरसे से कंपनी के अंदर हैं, या जो लोगों की आदतें बहुत अरसे की बनी हुई हैं, आप उनको ग्रेजुअली ही चेंज कर सकते हैं। अभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बेहतर ये होगा इससे पहले कि लोग आपके इस बॉसी रवैये से तंग आके जाना शुरू हो जाएं, बेहतर ये है कि आप अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लेकर आएँ। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी, जुलाई के महीने के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे कि कितनी रेजोनेट कर रही है रीडिंग आपसे। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।